हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी, you know very well now. So myself Meenakshi Soni from Geeta Global School. I am your math teacher for class 2nd. So now students, this is your course book Math Magic. Got it? In last video we taught about chapter number 6, footprints, part 1. Got it? So today we will again read chapter number 6, footprints, remaining parts. Got it? So page number page number 42. So today we will teach page number 42 to 46. So now topic is मोर फन विद ट्रेसिंग. हमको किसके साथ फन करना है? ट्रेसिंग के साथ फन करना है. ठीक है, अब वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. कलेक्ट सम थिंग्स सच अ पोटैटो, अ बोतल कैप, अ मैच बॉक्स कवर, अ शार्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, अ बस टिकट, a coin, a straw. You can also bring other things. हमको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है? पोटैटो, बोतल का ढक्कन, माचिस की डब्बी, शार्पनर, इरेजर, चम्मच, बस का जो टिकट होता है वह, सिक्का, एक स्ट्रॉ और भी हम कुछ अलग से थिंग्स को कलेक्ट कर सकते हैं. ट्रेस ईच ऑफ दीज, आस्क योर फ्रेंड टू गेस. अब आपको क्या करना है? जो ये आपने चीज़ें कलेक्ट करी हैं, आपको उन सभी चीज़ों को यहाँ पर रखना है और 1 बाय 1 करके उसको ट्रेस करना है. जैसे मेरे पास क्या है, ये छोटा सा कैप है. ठीक है, बोतल की कैप है. अब हम इसको ट्रेस कैसे करेंगे? मैं इसको कैप को यहाँ पर रखूँगी और इसकी बाउंड्री पर क्या करूँगी? पेंसिल से इसको ट्रेस कर दूँगी. गॉट इट? तो ये क्या हो गया बच्चों? बोतल की कैप का हमने क्या कर दिया? कैप को ट्रेस कर दिया है. इसी तरीके से आप ये सभी चीज़ लेंगे और इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर रखकर ट्रेस करेंगे. और उसके साथ क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को बुलाना है और उससे पूछना है कि वह गैस करे, मतलब अनुमान लगाए कि आपने यहाँ पर जो चीज़ें ट्रेस करी है उस चीज़ का नाम क्या है. ठीक है, तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ करेंगे. मतलब इस वाली एक्टिविटी को खुद से ट्रेस करना है और अपने फ्रेंड के साथ प्ले करेंगे उसके साथ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड. सी इफ इट लुक लाइक एनी ऑफ द shapes given her. Write the name of the things below the shape. अब आपको क्या करना है? जो भी आपने यहाँ पर चीज़ ट्रेस करी थी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो आपने ट्रेस किया था उन सभी चीज़ों को आपको देखना है. ठीक है, और इन्हीं चीज़ों में से अगर कुछ चीज़ें इन शेप्स में से अगर मिलती है तो आपको उस शेप का, उस थिंग का नाम यहाँ पर उस शेप के नीचे लिखना है. जैसे अ पोटैटो. पोटैटो का शेप क्या होता है बच्चों? ओवल शेप में होता है पोटैटो. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अ पोटैटो. गॉट इट? नाउ बॉटल कैप. अब बॉटल का कैप कैसा हुआ बच्चों? देखिए यहाँ पर सर्किल में हुआ ना, तो ये रहा हमारा यहाँ पर सर्किल. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बॉटल कैप. नेक्स्ट है हमारा मैच बॉक्स कवर. जो मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी होती है उसका शेप जो क्या होता है बच्चों? इस तरीके से होता है, रेक्टेंगल शेप में. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैच बॉक्स कवर. अब यहाँ पर क्या आ गया? ट्राइंगल.
अब ट्राइंगल का शेप कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर वह शेप हमने पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर है समोसा, सबको अच्छा लगता है ना समोसा, तो उसका शेप क्या होता है, एक ट्राइंगल शेप में होता है ना। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट है हमारा शार्पनर, शार्पनर का हमारा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेक्टेंगल में, शार्प नर। इरेजर हमारा अगेन इसमें हो जाएगा। देन स्पून, स्पून हमारी ओवल शेप में होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पून। देन हमारा बस टिकट, बस टिकट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। देन कॉइन, सर्किल। देन स्ट्रॉ, रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चीज़ें यूज़ ली थी उसका नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ स्पेस खाली है। अब आपको यहाँ पर जैसे कुछ थिंग्स देखनी जो आपके आसपास घर में होती है, तो आपको उन थिंग्स को देखना है कि वह किस शेप में है, और उस शेप को आपको, उस शेप का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे हमारी होती है बिंदी, मम्मा जो बिंदी लगाती है वो किस शेप में होती है हमारी, सर्किल में। चपाती, चपाती भी हमारी किस में होती है, सर्किल में होती है। इसी तरीके से कुछ मैंने फिल किया है और कुछ आप क्या करेंगे, इसको खुद से फिल करेंगे। आप इसकी हेल्प आपके पेरेंट्स से ले सकते हैं और इसको आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वन इज तरीनास शेप्स। अभी क्या है, तरनी शेप्स। तो आपको क्या है, तरनी शेप्स ने, एक ये लड़की है तरनी, उसने कुछ शेप से यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी। अब देखिए यहाँ पर इसने जो कैट शेप करी वो किसकी है, सर्किल में है और ट्रायंगल में है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये जोकर बनाया इसने, सर्किल का शेप यूज़ किया है। देन इसने स्क्वायर किया है, देन ट्रायंगल किया है। ठीक है, इसमें किसका शेप यूज किया है इसने, ट्रायंगल एंड स्क्वायर का, गॉट इट। देन इसमें जो बर्ड किया है वो क्या है, सर्किल और ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो इसने एक इंजन ट्रेन बनाई है उसमें किसका क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एंड सर्किल। और इसमें यहाँ पर जो बॉय बनाया है उसने इसका अलग अलग डिफरेंट शेप को कलेक्ट करके उसको एक बॉय का शेप दिया है। ठीक है, तरनी मेड अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप। तरनी ने पिक्चर बनाई है अलग अलग डिफरेंट शेप्स के द्वारा, उनका उपयोग करके। देन लुक एट तरनीज शेप्स एज पिक्चर्स एंड टेल। अब आपको यहाँ पर तरनी जो पिक्चर बनाई है उनको अच्छे से देखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स है आपको वो काउंट करने हैं। तो 2 मैं आपको बताती हूँ, 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32. So how many triangles here? 31. Then how many squares? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Only 9 squares. ठीक है, how many rectangles? 1 2 3 4 5 6 7 rectangles. And how many circles? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये क्या क्या है, इस तरीके से काउंट किया है हमने। क्या किया यहाँ पर, तन्नी ने जो पिक्चर बनाई थी शेप्स को यूज करके, उनकी हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दी है। नेक्स्ट पेज है हमारा बच्चों, नाउ यू मेक योर ऑन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स लाइक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई है और आपको अपनी खुद की पिक्चर बनानी है इन शेप्स को यूज करके। गोटे, जैसे तरनी ने यहाँ पर बनाई थी ना, इस लड़के का जो पिक्चर बनाया था उसने यहाँ पर ट्राइंगल, सर्किल, रेक्टेंगल सबको यूज करके एक पिक्चर बनाई है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर खुद की पिक्चर बनानी है इन शेप्स को यूज करके। गोटेड, आप इसकी हेल्प अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली रेक्टेंगल्स। अब आपको यहाँ पर एक ओनली सिर्फ ड्राइंग बनानी है, किसको यूज करके, रेक्टेंगल का शेप यूज करके आपको एक ड्राइंग बनानी है। यहाँ पर तो आपको खुद की ड्राइंग बनानी है, इन शेप्स को यूज करके यहाँ पर एक ड्राइंग बनानी है जिसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली रेक्टेंगल शेप होगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रेसिंग अप बिसानिया। बिसानिया वॉन्ट्स टू ड्रेस अप फॉर अ डांस। जो बिसानिया है वह डांस के लिए ड्रेसअप होना चाहती है, मतलब तैयार होना चाहती है। यूज डिफरेंट शेप्स इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरी टू हर। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये बिसानिया है और यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ शेप्स की ज्वेलरीज हैं। ठीक है, आपको क्या करनी है, इस बिसानिया की ज्वेलरी को कंप्लीट करना है। जैसे ये यहाँ पर नेकलेस होता है तो हम नेकलेस कहाँ पहनाते हैं, इसके गले में, तो हम यहाँ किसको पहनाएंगे, इसके, ये इस ईयरिंग होगी। ईयरिंग में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब आपको क्या करना है, ये बेंगल्स होगी और ये उसकी रिंग्स होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको यूज़ करके उसकी ऊपर ज्वेलरी ड्रॉ करनी है बिसानिया के बॉडी के ऊपर। गॉट इट। नाउ शेप्स एंड फेस। ड्रॉ ग्लासेस ऑफ शेप ऑन द फर्स्ट शेप। अब यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई है और कुछ फेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर फेस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको उनको फॉलो करना है और उस पिक्चर को कंप्लीट करना है कि उस इंस्ट्रक्शन में उस पिक्चर के लिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के लिए बोला गया है ड्रॉ ग्लासेस ऑफ दिस शेप ऑन द फर्स्ट फेस। अब ये फर्स्ट फेस है हमारा और हमें इसको, इस वाले शेप को यूज करके इसके ग्लासेस बनाने हैं। ठीक है, ये हमने इसके ग्लासेस बना दिए। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ मोटिव्स ऑफ दिस वन फेस स्पेस शेप्स ऑन द सेकंड फेस। अब आपको इसकी मूछें बनानी है इस तरीके से, इस वाले शेप को यूज करके। ड्रॉ अ माउथ ऑन द थर्ड फेस। अब आपको थर्ड फेस पर सर्किल का शेप बनाना है इस तरीके से। ड्रॉ अ फेस इन द लास्ट पिक्चर। अब आपको एक स्क्वायर में लास्ट वाली पिक्चर पे एक फेस बनाना है, तो हमने क्या किया, ये फेस बना दिया। गॉट इट। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप अपनी बुक में इस वर्क को करेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि पिक्चर मैंने भी अच्छे से ड्रॉ नहीं की है, तो आप तो बहुत छोटे हो, तो आप किसकी यूज़ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का इस वर्क में हेल्प ले सकते हो। गॉट इट। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कौन सा चैप्टर था हमारा, ये फुटप्रिंट्स के बारे में। ठीक है, सो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस चैप्टर को इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। और आपको अगर प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत तो आप अपनी पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं पिक्चर ड्रॉ करने में। गॉट इट बच्चों। तो
नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।